अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शम्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने पंजाब के 9 बोर्ड के 10th मैथ के पास पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ है और हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। और जी बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। और उससे पहले आपको एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में किया। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो आपको पता है क्या होता है, ए। तो ए हमारे पास आ गया 2। और ये जो x के साथ वाला कोफिशिएंट होता है इसको हम बोलते हैं b। तो b हमारे पास आ गया 3। और ये जो x के बगैर वाला होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, यानी कि इसको c बोलते हैं। ये आ जाएगा -1। अब चूंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DISC, अब इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले b आपको नज़र आ रहा है कितना है, 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर -4a हमारे पास कितना है 2। तो a की जगह आ जाएगा 2। और c हमारे पास कितना है -1। तो ये पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 9, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 2 ज़ार 8। और 8 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 17 हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। इसके अंदर भी ABC की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, 6। b की वैल्यू आपको पता है x के साथ वाला b होता है -8। और c की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी 3। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे DISC। इसको उर्दू में बोलते हैं फ़र्क करंदा। b² -4ac। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है, -8 -4a। ये आपके पास कितना है, 6। और c आपके पास कितना है, 3। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। -8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, माइनस 6 4 ज़ार 24। और 24 3 ज़ार कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास 72 आ जाएगा। और 64 74 2 में से 64 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -8। जी बच्चे, 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और बाकी जो पार्ट्स मैंने आपको बताया कि बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इनको आप बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चंस को जिस तरह मैंने सॉल्व किया उसको फॉलो करते हुए आप इन 3 क्वेश्चंस को भी खुद से सॉल्व करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ रूट क्या होती है। रूट्स बोलते हैं आंसर को। मीन के जब हम ABC की वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आते हैं। उस आंसर्स की नेचर क्या है, उन रूट्स की नेचर क्या है, तो उसको डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। तो बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले थोड़ी सी ये चीज़ें समझ लेते हैं। जब हम इस डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे ना, तो जो हमारे पास आंसर आएगा ना, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो एंड ग्रेटर देन 0, तो रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। मतलब थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। लेट्स सपोज हमारे पास जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आता है 4। आपको पता क्या होता है, 2 का होल स्क्वायर होता है। और ग्रेटर देन क्या होता है, 0। इस तरह हमारे पास 9 आ सकता है। 9 क्या होता है, 3 का होल स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0। जब मतलब इस तरह के आंसर आएंगे तो हम लिखेंगे हमारा जो रूट्स है वो क्या है, रैशनल है एंड अनइक्वल है। रैशनल मीन मतलब इनका जब स्क्वायर रूट लेंगे ना तो स्क्वायर रूट इनका सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा केस बच्चों इसका ये है कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू पुट करें उसका आंसर क्या आ जाए, 0। मीन के अंदर इस साइड पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ABC की तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। और राइट साइड के ऊपर भी क्या है, 0। तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल। रैशनल इसलिए कि 0 का स्क्वायर रूट हम सॉल्व करेंगे वो क्या होता है, 0 ही होता है। मतलब स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, रूट्स रैशनल होंगे। और दूसरा क्या, इक्वल, क्योंकि दोनों साइडों का आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। दोनों साइडों पर 0 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसकी दूसरी एक टाइप ये है कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तब हम रूट्स की नेचर में क्या लिखेंगे कि रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। मीन के कुछ इस तरह का आंसर आ जाए कि 3 आ जाए, आपको पता है 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये क्या हुआ, इरेशनल। मीन इरेशनल का मतलब जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे किसी का भी तो स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। और अनइक्वल वो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके एंड पे वेरिफिकेशन करते हैं ना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ शॉर्ट में आपने इतना याद रखना है कि इनकी नेचर कैसे फाइंड करनी है। जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा वो रैशनल नंबर होगा, जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा वो इरेशनल होगा। और ऑब्वियसली दोनों केसेस के अंदर रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। लास्ट केस बच्चों इसका ये है नेचर फाइंड करने में
कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट में ABC की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर लेस देन 0 आ जाए। मतलब इधर वैल्यूज़ पुट की यहाँ पे आ जाए -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, ये 0 से छोटे हैं एंड अप टू सो ऑन। तो रूट्स की नेचर क्या होगी, हम बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ इंशाल्लाह ताला आपने खुद जो है ना प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं। और वो प्रैक्टिस में मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वो बोर्ड के अंदर ही आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो चूँकि हमने इसकी नेचर फाइंड करनी है, तो जब भी आपको बोले कि नेचर फाइंड करो तो आपने अल्टीमेटली समझ आना है कि इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगेगा। तो उसके लिए हमें ABC की वैल्यू चाहिए थी। ए स्क्वायर आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि है 1। बी की वैल्यू आ जाएगी जो एक्स का कोफिशिएंट है हमारे पास है -5 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी +5। अब हमने इसकी नेचर फाइंड करनी है तो हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे DISC शॉर्ट फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट की, बी स्क्वायर -4AC। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की वैल्यू कितनी है -5, -4A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। -5 का स्क्वायर +25 -4 5 20। तो 25 - 20 करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। अब 5 आया। अब ये देखें जो 5 है ये ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसकी जो रूट्स की नेचर है वो क्या होगी, तो हम नेचर के अंदर लिखेंगे रूट्स आर इर्रेशनल। ये दूसरे वाला केस है जो मैंने आगे समझाया है। रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। चलें जी, इस क्वेश्चन में भी हमने नेचर फाइंड करनी है तो डिस्क्रिमिनेंट लगा देंगे बी स्क्वायर -4AC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 -4A की वैल्यू आपके पास आ गई 7 और सी की वैल्यू आपके पास आ गई 1। 8 का स्क्वायर बच्चों आएगा 64 -7 4 28। 64 - 28 करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा 36। और ये हमारे पास कौन सा केस बन गया जो मैंने आगे समझाया है फर्स्ट वाला। ये क्या है आपका 6 का स्क्वायर है और ग्रेटर देन क्या है 0। तो रूट्स की जो आपके पास नेचर आएगी वो क्या आएगी, शाबाश, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। जी बच्चों ये वाले 4 पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। आप लोग 10 ईयर्स के पास पेपर उठा के देखेंगे ना किसी भी बोर्ड के, तो आपको ये वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह उसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है।